Students, welcome you. Uh, we are learning about vectors, okay? And this is the last lecture or the last topic of this unit, vectors, okay? Vector product, or we also call it cross product, okay? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट के बारे में. थोड़ी सी रिवीजन ले लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा. डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? इसका जो रिजल्ट आता है वो होता है स्केलर होता है. उसको डिनोट करते हैं ए डॉट बी से, और इसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा. यहाँ पे क्या आता है? कॉस थीटा. लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो इसको लिखते हैं ए क्रॉस बी. देखो, ए इंटू बी अलग है और ए क्रॉस बी अलग है. इसको पढ़ते कैसे हैं? ए क्रॉस बी. इसको लिखते हैं ए बी साइन थीटा और एक सामने छोटा सा यूनिट वेक्टर लिखते हैं. ऊपर कैप है, मतलब ये कौन सा? यूनिट वेक्टर है. ठीक है, इसके बारे में बाद में देखेंगे. लेकिन देखो, इसको अगर कंपेयर करोगे अपने डॉट प्रोडक्ट के साथ तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते थे? ए बी कॉस थीटा. लेकिन यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं था, मतलब जो भी आ रहा था ये स्केलर आ रहा था. लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो हमेशा क्या आना चाहिए? वेक्टर आना चाहिए. तो इसमें सिर्फ अगर ए बी साइन थीटा होता तो सिर्फ स्केलर होता, तो उसको वेक्टर बनाने का काम किसने किया? यूनिट वेक्टर ने. ये चीज़ समझ में आई? तो ये फॉर्मूला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. अभी आप बोलोगे सर साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए बी. कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस डॉट प्रोडक्ट से हमें एंगल बिटवीन देम आराम से मिल सकता है. हमें अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं. इससे एंगल बिटवीन देम वगैरह ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं. क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था कि परपेंडिकुलर है तो कॉस 90 0, मतलब डॉट प्रोडक्ट इनका जीरो आ रहा है तो कॉस मतलब ये थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा. लेकिन इसमें थोड़ी सी अलग चीज़ है, ध्यान देना. ये क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? अभी यन क्या होता है? यन होता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट. मतलब अगर ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, इनके बीच में एंगल थीटा है मान. ये दोनों कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है. और जो थर्ड प्लेन आएगा या फिर थर्ड एक्सेस आएगा, जेड आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को एंगल में एक्स वाई प्लेन में है. ठीक है, करेक्ट. इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट, उसका रिजल्ट भी वेक्टर ही आना चाहिए. जो रिजल्ट आ रहा है उसको एक डायरेक्शन होनी चाहिए. रो डायरेक्शन दिखाने का काम कौन करता है? एन कैप, मतलब यूनिट वेक्टर दिखाना. ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन दिखाने का काम करता है राइट हैंड थंब रूल. डायरेक्शन किससे मिलती है हमें? राइट हैंड थंब रूल. ये शायद 10th क्लास में देखा था आपने. राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? इफ़ यू कर्ल योर फिंगर्स, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग. देखा था ये? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं एक बार. 10th में कौन सी चैप्टर में देखा था, एक बार देख लेना, याद कर लेना. तो राइट हैंड है ये, करेक्ट है, इसकी तरह ऐसे. तो अगर इस ए को हमने कर्ल कर लिया, मतलब फिंगर्स को अगर कर्ल कर लिया, जैसे ए को बी की तरफ लेके जा रहे हैं. कर्ल कैसे करनी है हमें? ए को बी की तरफ लेके जा रहे हैं. तो जो थंब का डायरेक्शन है वो दिखाएगा हमें वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन. मतलब इन दोनों का प्लेन एक्स वाई है तो उसको भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिलेगी हमें, और वो होगी डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट. क्लियर है? थोड़ा सा और अच्छे से बता. मान लो देयर इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5, also another vector having magnitude 4. Okay, the angle between them, let's say 60 degree or something. Okay, this is in x direction. So, okay,
तो जो अगर मैंने क्या किया, 3 एक्सिस निकाल, x y और z, मैं इनको इंटरचेंज कर सकता हूँ आराम। ओके, तो x में a आ रहा है, करेक्ट है, b यहीं कहीं पे आ रहा है, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री, करेक्ट है। यहाँ पे देखो a क्रॉस b बोला था, यहाँ पे मैं बोलूँगा b क्रॉस a। चलो यार बोलते हैं, मतलब b को a की तरफ लेके जा रहा हूँ। ऐसे लेते समय मैं कर्ल फिंगर ऐसे करूँगा इधर, करेक्ट है। तो अगर मैं ऐसे फिंगर्स कर्ल करूँगा, ऐसे फिंगर्स कर्ल करूँगा, तो थंब कहाँ पे दिखा रहा है, पॉजिटिव z में, करेक्ट है। तो b क्रॉस a क्या आएगा, b इंटू ए इंटू साइन थीटा, इस ये हो गया बस मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन दिखाने का काम एन कैप कर रहा है। एन कैप कहाँ पे आ रहा है, z की तरफ, तो एन कैप को रिप्लेस करेगा k कैप, क्लियर है। और b की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 5, एंगल कितना है 60 डिग्री, या फिर आप यार सिंप्लिसिटी के लिए 30 डिग्री बोल दो, करेक्ट है। तो आंसर b क्रॉस a का क्या आएगा, 5 इंटू 4 20 इंटू साइन एंगल कितना है 30 डिग्री k कैप, तो ये आएगा 20, साइन 30 कितना होता है हाफ, तो ये आएगा 10 k कैप। दिस इज योर आंसर। बस आपको ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन कैसे निकालनी। अगर मान लो दो वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स आर लाइंग, वन इज अलोंग द नेगेटिव z और अनदर इज अराउंड पॉजिटिव x, ठीक है, ये a है ये b है, और आपको पूछा है a क्रॉस b कहाँ पे होगा, कैसे निकालोगे। a क्रॉस b मतलब क्या है, इसको इधर लेके आओगे ऐसे, करेक्ट है, मतलब जो कर्ली फिंगर उल्टा निकालना पड़ेगा, करेक्ट है। ये फिंगर्स कर्ल राइट हैंड के ऐसे करोगे ना, तो जो थंब है तो अंदर जाएगा, करेक्ट है। नेगेटिव z तो ये पॉजिटिव z, ये पॉजिटिव x, तो अंदर क्या है, इधर बाहर पॉजिटिव y, तो अंदर नेगेटिव y, तो नेगेटिव y के लिए नेगेटिव j लिखते हैं हम। तो ये डायरेक्शंस मैं एक बार आपको क्लासरूम में अच्छे से सिखाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन अभी अगर ग्रास्प हो रहा है तो ध्यान में रखो कि वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन, जो दो वेक्टर्स हैं उनका जो भी प्लेन है उसको हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है। कर्ल फिंगर्स का कोई एक प्लेन होगा और थंब का कोई एक प्लेन होगा, मतलब कर्ल फिंगर्स का प्लेन ये है, थंब का प्लेन ये है, तो ये अपना वेक्टर प्रोडक्ट, और ये दोनों वेक्टर्स करीब यहाँ पे पड़े हैं ऐसे, ठीक है। अगर a क्रॉस b ऊपर जा रहा है तो b क्रॉस a नीचे आएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। ये एक ट्रिक है छोटी सी, इसको हम अच्छे से मैथ्स में या फिर आगे जाके देखने वाले, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है बस ध्यान रखें, ओके। लेट्स टेक वन एग्जांपल, बहुत ही सिंपल और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर ही होगा ना, और जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ये भी स्केलर होगा, ये दोनों इक्वल है, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा। बहुत ही सिंपल, डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी इज रिटन एज ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी इज रिटन एज ए बी साइन थीटा विथ ए यूनिट वेक्टर, ओके। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखेंगे वो यूनिट वेक्टर हट जाएगा, बस क्या बचेगा ए बी साइन थीटा, करेक्ट है। तो इन दोनों को इक्वल करना है ना, मतलब क्या करना है, 10, मतलब ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, करेक्ट है। तो ए बी से ए बी हट गया, कॉस थीटा इधर अगर आएगा तो इधर बचेगा 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज नथिंग बट टेन थीटा। टेन थीटा 1 कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। दिस इज योर आंसर, got it? Let's have a look at another example. We have been given two vectors, a is I minus 2j plus 4k and b is 2i minus j plus 2k.
सो वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। ओके, करना क्या है, ऐसे वाले जब आपको वेक्टर्स पूछेंगे जिसमें यूनिट वेक्टर्स इन्वॉल्व हो, ठीक है, आई के वाले, तो डॉट प्रोडक्ट करते समय बहुत ही सिंपल है, 1 इंटू 2 -2 इंटू -1 4 इंटू, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करते समय बहुत ही सिंपल है। डॉट प्रोडक्ट अगर आपको पूछा 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 2 कर लोगे, जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है आपको, थोड़ी सी प्रोसेस जो है टेडियस बन जाती है। इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। ये जो अभी कंसेप्ट सिखा रहा हूँ ये बाद में मैथ्स में आपको सीखने वाले हैं, ठीक है, 11th में। तो अगर पूरी भी नहीं समझ में आई इतना कोई टेंशन नहीं, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट कहीं ना कहीं यूज़ किया था। ओके, तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है तो पहले रो में लिखोगे आई, जे और के, ठीक है। अभी यहाँ पे क्रॉस किसका करना है, ए और बी का। तो पहली रो में हमने आई जे के लिख दिया, दूसरी रो में ए के सारे कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे, ठीक है। मतलब आई के साथ यहाँ पे किसकी मल्टीप्लिकेशन है 1, तो यहाँ पे आएगा 1। जे के साथ किसकी है -2, के के साथ 4, करेक्ट है। और थर्ड रो में ये सेकेंड वाला वेक्टर आ जाएगा बी, 2 -1 2। बस ये समझ लो कि डिटर्मिनेंट कैसे लिखा हमने। डिटर्मिनेंट मतलब सीखोगे यार इसको, जब क्या होता है वेरिएबल्स 3 वगैरह, इनको बस मैथ्स के कंसेप्ट ऐसे ध्यान में रखो। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की शॉर्टकट ट्रिक है ये। डिटरमिनेंट में आई जे के ऐसे लिखो, कोएफिशिएंट्स पहले बी और बाद में ए के कोएफिशिएंट मत लिखना, आंसर जो आएगा नेगेटिव में आएगा। जो भी आना है उसके नेगेटिव हो जाएगा, उसके अपोजिट आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये जो रो है दिस इज रिजर्व फॉर ई द फर्स्ट वेक्टर, दिस इज रिजर्व फॉर द सेकेंड वेक्टर। गॉट इट। एक प्रोसेस क्या है देख लो, ये लिख लिया, ये लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो प्रोसेस देखो, पहले लिखोगे आई कैप, ये वेक्टर बार बार देखोगे, ये जो लेक्चर है अभी का, क्योंकि डिटर्मिनेंट थोड़ा सा टफ जाता है लोगों को, ठीक है। पहले आई कैप लिखोगे, उसके अंदर आई कैप जिस कॉलम में आ रहा है और जिस रो में आ रहा है उसको कट कर दो, कट कर दो, मुझे भूल जाओ। जो अंदर 4 बचे हैं उन पे ध्यान रखो। अभी इसमें पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे, इनकी नहीं, पहले इनकी। 2 इंटू -2, क्या, -4 इंटू -1, ब्रैकेट क्लोज। आई के साथ ये हो गया, करेक्ट है। अभी जे लिखते समय, मिडल वाला लिखते समय इधर माइनस लिखोगे। ये एक बार में नहीं समझ में आने वाला है, बार बार 2-3 बार देखो, पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके सामने लिखो जे कैप, ये वाला लिखा, माइनस लगा के, इन दोनों को प्लस होगा, इसको माइनस होगा हमेशा। इसके अंदर ये अगर रो कट कर दोगे जिसमें ये आ रहा है वो दोनों, तो इधर 1 और इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 4 है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे आई को कट करने के बाद -2 और 2 और 4 और -1 बचा था। सिमिलरली जे को कट करने के बाद 1 2 4 2 बचा है, ठीक है। तो मतलब जे के साथ जो आना है 1 2 4 2 आना। तो पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे, 1 इंटू 2 माइनस, यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा, 4 इंटू 2। ये क्या है क्यों है बाद में देखते हैं, पहले देखो। और लास्ट में जो बचा है के बचा है, ठीक है। के को प्लस आएगा हमेशा, इन दोनों को प्लस, इसको माइनस। के को लिखते समय ये कट कर दोगे, अंदर क्या बचा है देख लो, 1 2 -2 -1 1 -2 2 -1 1 -2 2 -। अभी इनकी मल्टीप्लिकेशन हमेशा ऐसे, फिर ऐसे, 1 इंटू -1 -2 इंटू -2 ब्रैकेट, करेक्ट है।
ये प्रोसेस बाद में एक बार सुनोगे रिवर्स लेके, ठीक है। यहाँ पे लिखा आई, 2 इंटू -2 क्या होता है -4, -4 इंटू -1 -4, करेक्ट है। इसमें सिली मिस्टेक्स हो सकती है, ध्यान रखना। -j कैप, 1 इंटू 2 2, -4 इंटू 2 8, करेक्ट, प्लस k कैप, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू -2 -4, और बीच में माइनस, सिली मिस्टेक्स माइनस प्लस में हो सकती है। -4 -4 मतलब ये प्लस हो गया, +4 -4 0, -j कैप, 2 -8 -6, प्लस k कैप, -1 -4, मतलब ये प्लस हो जाएगा, 4 -1 3, मतलब 0i, इसको भी रिवर्स कर देता हूँ, ये माइनस बाहर निकलता हूँ मैं, तो प्लस हो जाएगा 6j प्लस 3k, या फिर इसको हटा दो, 6j प्लस 3k, दिस विल बी द आंसर फॉर A क्रॉस B। ओके, इसको एक मैग्नीट्यूड भी आएगा, इसको एक डायरेक्शन भी आएगी, इसलिए इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर है? गुड। प्रोडक्ट पूरा डीप में नहीं ले रहा हूँ, बस इतना ध्यान रखना है कि वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं। A क्रॉस B इज गिवन एज AB साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, A डॉट B AB कॉस थीटा। बस यहाँ पे मैंने वेक्टर बनाने के लिए एन रख लिया। अभी A डॉट B मैक्सिमम कब होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये जब मैक्सिमम होगा, थीटा की ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे हम कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और कॉस 1 कब होता है 0 डिग्री पे। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर 0 डिग्री एंगल है, मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं ऐसे पैरेलली, तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। सिमिलरली A क्रॉस B की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो साइन थीटा 1 कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये दो वेक्टर जब एक दूसरे को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होंगे तभी इसका क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। ध्यान रखना, ये नोट कर लेना कहीं तो। डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों पैरेलल है, और क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों परपेंडिकुलर है। ओके, तो यहाँ पे मैं वेक्टर्स का चैप्टर कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि वेक्टर प्रोडक्ट थोड़ा सा, डॉट प्रोडक्ट तो आता होगा, वेक्टर प्रोडक्ट थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा, पता है मुझे। ये वाला प्रॉब्लम मैं बार बार नहीं लूँगा, आप ही इसको रिवर्स करके देखोगे, और ये प्रॉब्लम अगर नहीं आ रहा है डोंट वरी, मैं क्लासरूम में फिर से एक बार लेने वाला हूँ, ठीक है। या फिर ये प्रॉब्लम हमें अभी नहीं लगने वाला, ये हमें रोटेशनल नाम की या सर्कुलर मोशन नाम के एक चैप्टर में लगने वाला, वो बहुत दूर है अभी तक। तो तब तक मुझे लगता है कि आप क्लासरूम में सीख लेंगे, तभी मुझसे एक बार पूछो। हम 2 या 3 दिन के डाउट सेशन रखेंगे, उसमें पूरे डाउट्स क्लियर करेंगे जो भी वीडियो लेक्चर्स में आपको आए हैं। ओके, तो आई होप वेक्टर्स चैप्टर आप प्रैक्टिस कर करके थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। मैं छोटी सी सजेशन देता हूँ, HC वर्मा बुक कहीं पे नेट पे मिल ले तो डाउनलोड कर लेना। उसमें एक चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना। ओके, पूरी नहीं हुई डोंट वरी, जितनी आती है उतनी सॉल्व कर लेना, पूरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग बन जाएगा ये, अगर ये बेसिक टूल्स अच्छे होंगे तो। ओके, सो हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।